अमित शाह जी ने 4 दिसंबर को बयान दिया 2 लाख से ज्यादा पद खाली है पैरामिलिट्री फोर्स में, और ये दिखाते हैं ना, चीन इधर से हमें आंख दिखा रहा है और हमारी जगह दबा के डला है। हमें लेके देखो ना, देखते ही आंख निकाल लेंगे उनकी। हम काम दिखा रहे हैं, यूपी में रोजगार दिए, होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में। मतलब मुसलमान और ये करने से हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करने से राष्ट्रित होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। इतने टाइम से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म सा हो गया था, अब इनके मुंह पे ना ये तमाचा पड़ा बहुत कर रहा कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से आ गए हैं। करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से आए हैं। आप लोग एक बार फिर से जंतर मंतर पर, कितनी उम्मीद है कि इस बार आपकी बात मान ली जाएगी? उम्मीद तो यही है, देखो उम्मीद की तो बात अब हमने छोड़ दी कि उम्मीद वाला, इनसे अब उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। अब इनके हाथ में से ना छीनना है हमें। मांग बहुत दिन लिया हमने प्यार से, अब इनके गले में हाथ डाल के छीनना। और वो संसद घेरा मोदी जी और अमित शाह जी को अंदर नहीं जाने देंगे बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता नहीं कि एक शोर हो रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है? आप लोग ऐसे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए, तो फिर कोरोना बढ़ेगा नहीं इससे? अच्छा, इनकी जो रैलियां कर रहे हैं उनसे कोरोना नहीं बढ़ रहा है इनके लिए? हमारे लिए कोरोना है क्या? जो साधारण इंसान है उसी के लिए कोरोना है क्या इनके मानने से? अच्छा, 21 तारीख की ये संख्या जो है अभी ये करीब 1000 दिख रहे हैं, तो ये और बढ़ेगी इतनी? 10 गुना। कल देख लेना आप यूनिटी हमारी, कल और हम संसद घेराव करेंगे ना, उससे पहले आप खुद आके यूनिटी देख लेना हमारी। अच्छा, सवाल ये बड़ा ये कि अभी तो जो है मोदी सरकार, वो कहीं ना कहीं उसके बड़े नेता जो हैं वो यूपी चुनाव में व्यस्त है। आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुंची? मैं खुद यूपी से हूँ, यूपी चुनाव में व्यस्त है ना, तो उनको यही चीज़ तो सोचनी है अब कि जब इंसान प्यार से ना समझे ना, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार। उसमें उनको दिखा देंगे कि युवाओं की और हमारी एकता, क्योंकि इनको लगता है कि किसान चले गए, उनकी ताकत ज़्यादा थी, लेकिन इनको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो किसान भी हमारे चाचा और माँ बाप थे। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट ये कि आपको क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? कुछ पॉइंट में बताइए, दर्शकों को समझाइए कि क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय की मैं बात बताऊं, जिन्होंने, जैसे आप एक बात बताओ, जितनी स्कूल में सीट होती हैं आप उनको भरोगे नहीं भरोगे? जब इन्होंने वैकेंसियां 60,000 पे निकाली हैं, जिसमें से 54,000 में अपॉइंट दिया है, 6,000 सीधे सीधे खाली हैं। दूसरा, जैसे 3.5 साल हो गए इस भर्ती को चलते चलते, तो करीब मेरे यूपी में खुद में 90,000 वैकेंसियां निकली हैं यूपी पुलिस में। तो जो साथ वाले हैं मेरे, कुछ यूपी पुलिस में भी हो गया था, एसएससी में, तो ज्वाइनिंग जब यूपी पुलिस की पहले आ गई तो बंदा वहाँ ज्वाइन कर गया। इनके पास 2018 के बैच की 20 से 25,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। 2021 में लाए तो ना वैकेंसी नहीं। फिर वही अमित शाह जी ने 4 दिसंबर को बयान दिया 2 लाख से ज्यादा पद खाली है पैरामिलिट्री फोर्स में, और ये दिखाते हैं ना, चीन इधर से हमें आंख दिखा रहा है और हमारी जगह दबा के डला है। हमें लेके देखो ना, देखते ही आंख निकाल लेंगे उनकी हम। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीद है इस बार, ये आखिरी लड़ाई है या? जब तक नहीं देंगे हम, छोड़ने का तो है नहीं, और 21 को फाइनल है इस बार, समझ लो। हर बार दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है। बढ़ जान दो, हमें डर है ही नहीं। ठंड का डर होता तो आज हम यहाँ टिकते नहीं। और ठंड का डर तो मेरे हिसाब से जो वर्दी हमने चुनी है ना, उसमें मौसम देखा जाता है, ना खाना पीना देखा जाता है, कुछ नहीं देखा जाता, बस एक वर्दी का जुनून ही अलग होता है। लेकिन इनका दावा जो है वो तो है रोजगार देने का। युवा साथ है हमारे, रोजगार हमने दिया है, और इसका सबूत ये है कि दिल्ली के जगह जगह पर आप यूपी से हैं, बैनर लगेगा हमने रोजगार बांटे। वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, होर्डिंग लगा। आप एक बात बताओ, जब जहाँ जमीनी स्तर से काम होता है वहाँ दिखाया जाता है या अदर स्टेट में जाके? इन्होंने काम दिखा रहे हैं यूपी में रोजगार दिए, होर्डिंग लगा रखी है दिल्ली में। यूपी में होर्डिंग दिखाओ ना किसी को, तो वो काम किया है तो उससे तो प्रसारित कर सकते हैं। कहाँ? यूपी में करो ना, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? जब दिल्ली में जो दे रहे हैं उसका प्रसार कर रहे हैं, ये यूपी में क्यों? जहाँ कर दे रहे हो वहाँ करो ना इसका, वो तुम्हें जनता जवाब देगी कि तुमने कितना अच्छा करा है उनके साथ। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये कि इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन मिला है, तो आपको लगता नहीं कि ये राजनीति वो मुड़ जाएगा? ये देखो, राजनीति की मैं बात बताऊं, वो हमने उनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देखे, वो युवाओं के साथ रहते हैं, और जहां भी अत्याचार होता है वो वहां रहते हैं। राजनीति का तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जितने भी देखो आप, निर्भया केस हुए थे, ये हुए थे, हमारी सारी पार्टियां जो राजनीतिक मुद्दा बनाती हैं, और ये खुद अभी हाथरस कांड भी हुआ था, तो मेरे हिसाब से चंद्रशेखर भैया से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि वो राजनीति मुद्दा नहीं, वो खुद एक युवा है और युवाओं के दर्द को समझते हैं। एक सवाल ये कि जो देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो डिबेट के बाहर है, बेरोजगारी मुद्दा डिबेट से बाहर है, कैसे देखते हो? अरे वो
जो चौथा स्तंभ बताते हैं जिसको मीडिया को, उसकी सबसे बड़ी बेशर्मी ये है कि जो हो रहा है देश में वो नहीं दिखाएगी, सच्चाई नहीं दिखाएगी। क्योंकि पता है फिर अगर वो ये सच्चाई दिखा देगी तो विदेशों में हो जाएगा ना कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, वाह वाह कैसे मिलेगी मोदी जी को, तो भाई उनको तो वही दिखाना पड़ेगा ना जो वो बोलेंगे ऊपर से कि नहीं तुम्हें यही चलाना है। मैं खुद बताऊं, हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर रुके थे, वहाँ हम उनसे मिले थे, शायद एक न्यूज चैनल वाले थे, मुझे याद नहीं है, तो हमने बोला था भैया आप हमारी एक बाइट ले लो, थोड़े से चैनल पर हाथ जोड़ के उन्होंने मना किया था कि हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेंगे तो क्या हुआ, हमें ऊपर चलाने का ऑर्डर ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आज के टाइम पे हर किसी को अब मोदी जी ने अपने हाथ में जकड़ा हुआ है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि राष्ट्रहित के चैनल हैं, राष्ट्रहित में आवाज अब उठ रही है, पहले तो नहीं। फिर वही राष्ट्रहित के चैनल, राष्ट्रहित के चैनल ये मतलब मुसलमान और ये करने से हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करने से राष्ट्रहित होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। 3 चीजों पे बात होती थी पहले, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और तीनों में से आज अगर मीडिया उन बातों पे उठाती हो कोई भी मुद्दा तो मुझे बता दो। अच्छा, आप आर्मी में जाना चाहती हैं, आप एक लड़की हैं, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को आर्मी में जाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, थोड़ी अपनी जर्नी बताइए। मेरी जर्नी मतलब ये है कि मेरी कंडीशन फैमिली भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मम्मी है, 5 बहनें हैं, और मैंने प्राइवेट भी कर रखी है, मतलब सारी चीज़ें करी है, मैंने खुद का रेस्टोरेंट भी खोला था, लेकिन वो मतलब जो वर्दी में मजा वो कहीं नहीं आया मुझे, मतलब एक दूर से ही चमक आती है, क्योंकि गाँव में मैंने माहौल देखा, पता पुलिस वाले भी होते हैं, ये भी होते हैं, वो इज्जत नहीं होती जो एक फौजी की होती है, और मुझे फौजी बनना है। तो तैयारी कैसे की आपने, जो अभी तक तैयारी की, क्योंकि आपने कहा कि हमने मेडिकल और उसके फिजिकल रिटन तैयारी की बात बताऊं, जब इसका एग्ज़ाम 18 में फॉर्म निकला था तो और इसका मार्च 19 में एग्ज़ाम हुआ था मेरा, 3 मार्च को। मैंने खुद ने 18 से 19 घंटे पढ़ाई करी है इसके लिए, खाना पीना सोना सब। इतनी पढ़ाई लगती है इसमें आर्मी में जाने की? क्यों नहीं लगती? तो IAS के लिए होता है ना। वही आप एक बात बताओ, 100 में से 76 नंबर पर अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये क्या मांग रहे हैं? वही तो हम दिखाना चाह रहे हैं। मैं खुद 17 से 18 घंटे पढ़ा है मैंने खुद ने, तो आप सोचो अगर हम PCS बनने के लिए इतने ही कर सकते हैं तो एक सिपाही कांस्टेबल की भर्ती नहीं मिल रही हमें। रनिंग वगैरह कैसे करते थे? रनिंग वगैरह मैंने सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ के, मेरी शुरुआत का टाइम था, मुझसे 400 मीटर नहीं भागा जाता था, लेकिन फिर एक वो होता है ना, जब पेपर निकल गया तो भाई अब करना कुछ भी हो जाए। आज वो कंडीशन है मेरी, 8 से 10 किलोमीटर एक साथ भाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस समाज से भी आती थी, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियों को रोक टोक बहुत होती है, जैसे रनिंग करना, ये तो ऐसी दिक्कत नहीं। मेरे घर में माहौल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे गांव में ये माहौल है। मेरे घर में मतलब शुरू से पढ़ाई को लेके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी कजिन वगैरह हैं, सारे अच्छी लेवल के पढ़े हैं। लेकिन हाँ गांव में ये आप देखते हो कि पड़ोस वाले बोलते हैं लड़की ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। हाँ दिक्कतें तो होती हैं, क्यों नहीं होती, लड़की को हर किसी को होती हैं। और आप सोचो हम 11 महीने से ये दिल्ली में घूम रहे हैं, आस पड़ोस वाले भी बोलते पता नहीं लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है। प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ती है। तो आखिरी सवाल ये कि कितनी उम्मीद है कि इस बार मांग पूरी हो जाएगी? 110%, 100 तो छोड़ दो। एक साल तो हो गए करीब। हमारे जो मतलब चाचा ताऊ बैठे थे किसान बॉर्डर पे, उनको 1 साल 15 दिन हो गए थे। अच्छा, वहाँ से आप लोग मोटिवेट हुए? वो मोटिव आप एक बात बताओ, इतने टाइम से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म सा हो गया था, अब इनके मुंह पे ना ये तमाचा पड़ा बहुत कर रहा कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है देश में, कि अगर युवा, किसान और इस देश की जनता अगर एक हो जाए तो इनको जरूरी नहीं है वोट का इंतजार किया जाए, कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। लेकिन वो विरोध नहीं दिखता ना, जैसे बहुत सारे वैकेंसी आती है, बहुत बड़ी लेट लतीफी आती है, लेकिन युवा वो गुस्सा नहीं है जो पहले हुआ। वही चीजें हो रही हैं। पता है, एक तो देश का युवा अभी एक होगा, क्योंकि वो होता है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वही चीजें होंगी अब। और आप देखो जो यूपी टेट का पेपर लीक किया था, ये सब इनकी जानी मानी साजिश होती है ऊपर से, और ये अपने 4th क्लास जो ग्रेड होते हैं उनको आगे कर देते हैं, उनको 1-2 को निकाल भी देते हैं। कुछ नहीं होता इन चीजों से, ये अगर खुद को सुधार लेंगे तो पूरा देश सुधर सकता है। तो ये थी हमारे साथ SSC GD 2018 की एक अभ्यर्थी, जिनसे हमने तमाम पहलुओं पे बात की है। इनकी तैयारी कि 21 दिसंबर को जो है ये संसद का घेराव करेंगी। अब इनकी मांग पूरी होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।